दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र मिश्रा और मेरा नीट में इस बार सिलेक्शन हुआ है और मुझे बहराइच मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैंने अपने नीट का प्रिपरेशन कैसे किया 2020 के लिए। मैं एक ड्रॉपर था। 2019 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे 467 मार्क्स थे। तो मैंने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया। मैंने मेन फोकस एनसीईआरटी पे रखने का डिसीजन लिया था। 2019 में मैंने उतना अच्छा नहीं किया था, तो मैंने इस बार 2020 के लिए एनसीईआरटी पे फुल फोकस रखने का प्लान किया था। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे कि मैंने तीनों सब्जेक्ट को कैसे डील किया। तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा। बायोलॉजी में मैंने डिसाइड किया था कि सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल या फिर किसी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं पढ़ना है। मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया। मैंने 2020 के लिए सिर्फ एक साल में ही लगभग 20 to 25 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी रीड आउट किया था, जो कि लास्ट में एक दो क्वेश्चंस में कम भी पड़ गया था। लेकिन लास्ट के 1 मंथ में मैंने 4 to 5 टाइम्स रीड आउट किया था। कोविड की वजह से प्रिपरेशन थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था, क्योंकि बीइंग अ ड्रॉपर उस वक्त मन ही नहीं लग रहा था तैयारी करने में। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी। थोड़ा बहुत 1 to 2 डेज का होता था, लेकिन उसको मैं ओवरकम कर लेता था। इसके अलावा मैं एमसीक्यू लगाता था। हर एक चैप्टर के बाद मैं एमसीक्यू लगाता था, फिंगर टिप्स। उसके अलावा प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तीन बुक थी जो मैं हमेशा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैंने किया था। लास्ट के 1 मंथ में तो मैंने प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर पे ही मेन फोकस किया था, और मैं चैप्टर्स को यूनिट वाइज पढ़ता था। जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तो मैं यूनिट वाइज एनसीईआरटी को रीड करने की कोशिश करता था। एग्जाम्पल में जैसे जेनेटिक्स मैं पढ़ता था तो एक साथ पढ़ता था। इससे जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती थी यूनिट की, और जो क्योंकि लिंक होता है हर एक टॉपिक, तो उस लिंकिंग को बनाए रखने के लिए मैं यूनिट वाइज पढ़ता था। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा तो पूरा पढ़ डाला एक बार में। इसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। प्लस प्रीवियस ईयर एंड एग्जाम्पलर मेरी तैयारी को और अच्छा किया इन दोनों ने। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ना ट्रूमैंस ना ही कोई बाहर का। और प्लस जो लास्ट ईयर जो 2019 में मैंने प्रिपरेशन किया था, थोड़ा बहुत उसका भी फ़ायदा हुआ। वहाँ पे जो मैंने गलतियाँ की थी उसको मैंने सुधारा, क्योंकि जो बात है कि मैंने जो प्रीवियस ईयर उतने नहीं लगाए थे उस बार, तो इस वजह से मेरे कम रह गए थे सिलेक्शन के। और इस बार मैंने उस पर ध्यान दिया। एग्जाम्पलर मैं बोलना चाहूँगा कि एग्जाम्पलर मैंने पूरी फोकस के साथ लगाया था 2 से 3 बार लास्ट के 10 डेज़ में। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी बूस्ट मिला और मेरे बायोलॉजी में 84 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस वर्क करेक्ट। अब बात मैं करूँगा कि केमिस्ट्री की तैयारी मैंने कैसे की। केमिस्ट्री में मेरा सबसे वीक जो था वो था फिजिकल एंड देन इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक पहले मैं बाहर का ज़्यादा पढ़ता था और पेपर में आता नहीं था। तो इसमें भी केमिस्ट्री में भी मैंने फोकस मेन जो किया था वो एनसीईआरटी की लाइंस पे किया था। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। मैंने ऑर्गेनिक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी 2 से 3 बार, इनऑर्गेनिक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी लाइन बाय लाइन। उसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए थे। शॉर्ट नोट्स मैंने बायोलॉजी में भी बनाए थे, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा एफिशिएंट लग रहे थे मुझे, क्योंकि जो बुक से एक बार पढ़ने के बाद फिर उसको शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेता था, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए। प्लस जो फिजिकल में था, फिजिकल में मुझे फॉर्मूले रटने थे, फॉर्मूले रटता था, एनसीईआरटी भी पढ़ता था। ओवरऑल मैंने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की पढ़ी, बार बार पढ़ी थी। एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर एंड मॉड्यूल मैंने अपनी कोचिंग का लगाया था, बट प्रीवियस ईयर एग्जाम्पलर इनफ था लास्ट में प्रिपरेशन के लिए। लास्ट के 2 मंथ कोविड में मैंने मॉड्यूल लगाया ही नहीं था, सिर्फ प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी रीडिंग, प्लस फॉर्मूले याद करता था, नेम रिएक्शन याद करता था। इनऑर्गेनिक बहुत रटने का था, तो हर एक लाइन मैंने याद करके गया था, मतलब लाइन बाय लाइन मुझे याद थी पेपर में। तो इसकी वजह से काफ़ी मुझे बूस्ट मिला प्रिपरेशन में। और जो लास्ट ईयर मेरा फिजिकल और ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए थे, उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेट किया इस बार, और इसी वजह से मेरे 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 सही थे केमिस्ट्री में। अब मैं बात करूंगा फिजिक्स की। फिजिक्स सबसे वीक मेरा टॉपिक था। सभी बायो वालों का होता है जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और मेन सिलेक्शन यहीं से रुकता है या होता है या टॉप रैंक होती है। तो मैंने फिजिक्स पे मेन फोकस किया था, फॉर्मूलेज पे, कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फॉर्मूले उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैं एक कॉपी बनाया था जिसमें हमेशा लिखता था
और मेरी वॉल पे, जो घर की वॉल थी, उस पे मैंने सारे स्टिकर्स लगाए हुए थे फार्मूलाज के, केमिस्ट्री में, फिजिक्स के और बायोलॉजी के भी जो की पॉइंट्स होते हैं। वो फिजिक्स में मैंने तो सारी वॉल ही भर रखी थी, सिर्फ फार्मूले से पेपर पे लिखा, चिपका दिया। उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। फिजिक्स में मेन फोकस था मेरा प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन और एआईट्रिपल आईआईटी के मैं ऑनलाइन वाले जो जब से स्टार्ट हुए थे उसके नहीं लगाता था, 2014 के पहले वाले लगाया, तो एआईट्रिपल समझिए। प्लस केमिस्ट्री में भी मैं प्रीवियस ईयर लगाता था एआईट्रिपल के, क्योंकि उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। फार्मूला याद करने में क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो उनको फार्मूला रिकॉल हो जाता है। फिजिक्स में मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जो टॉपिक मेरे कमज़ोर थे उसको मैंने लास्ट में जाके उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स था मेरा बहुत वीक था, तो मैंने स्टार्टिंग में उस पर फोकस किया था, लास्ट में मैंने उसको ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूलेज याद किए थे। वैसे मेरे क्वेश्चन सही थे वहाँ पे तो फिजिक्स में जो फ्लूइड के आए थे, बट मैंने उन पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जो आसान थे और नंबर ज़्यादा दिला सकते थे। जैसे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, तो इन सब पे मेरे कमांड थी और इसमें से क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सही हुए। और फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लगाने की कोशिश करता था, कोचिंग के मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर, एंड इसमें जेई के क्वेश्चंस भी काफ़ी हेल्पफुल थे। ऑल अबाउट कि फिजिक्स में जितना मैंने प्रैक्टिस किया था उतना ही फ़ायदा हुआ था। प्लस मैंने फिजिकल वर्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आया था तो उसको थोड़ा सा मुझे नुकसान हुआ, बट ओवरऑल सिलेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिजिक्स में मेरे 2019 में 40 और 50 मार्क्स थे, तो इस बार जंप करके अच्छे मार्क्स आए मेरे। तो फिजिक्स में मेन जो है, मतलब लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, प्लस हमेशा हाई लेवल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। बेसिक टू हाई लेवल पे जाना है। अगर हाई लेवल पे नहीं भी जा पाए कोई नहीं, लेकिन बेसिक जरूर क्वेश्चन लगाने चाहिए और हर एक चैप्टर तैयार करना चाहिए। लास्ट में एक दो टॉपिक हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है कि छोड़ने का भी मन नहीं करता। बट अगर एक दो क्वेश्चन का वेटेज है उस टॉपिक का और बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे एक कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ कि फ्लूइड है, फ्लूइड में दो क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मैंने छोड़ दिया था इसी वजह से। बाकी फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्लास नोट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेल्फ स्टडी मेरा मेन फोकस था तीनों सब्जेक्ट में। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। टेस्ट सीरीज में मेरे उतने नंबर नहीं आते थे, मतलब कि जो मेरे क्लासमेट्स थे और बैचमेट्स थे जो तैयारी कर रहे थे उनके 600 प्लस हमेशा ही आते थे, बट मेरे 560 प्लस कभी नहीं आए और मैं उतना टेंशन नहीं लेता था। अंडर 300 भी आया है एक दो बार, तब थोड़ा टेंशन होता था, लेकिन मुझे बिलीव था कि एनसीईआरटी मेन फोकस रहेगा तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि मेन पेपर में तो एनसीईआरटी आता है। जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के होते हैं, बट थोड़े बहुत बाहर से होते हैं, तो मैं छोड़ देता था या फिर गलत हो जाते थे। तो इसका प्रॉफिट जो है मुझे नीट में मिला कि जब मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई किया बाहर के क्वेश्चंस का, तो नीट में भी नहीं आया। तो जिसने किया उसका तो ठीक है, लेकिन मैंने पर्सनली उतना ध्यान नहीं दिया था बाहर, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करता था। प्लस टेस्ट सीरीज के हर एक पेपर को मैं लगाता था, ऐसा नहीं है मैं छोड़ देता था कि इसमें 310 आए थे एक बार तो मैंने सोचा कि अगली बार नहीं दूंगा। नहीं, मैं एक भी पेपर मैंने मिस नहीं किया था टेस्ट सीरीज का। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि रेगुलर टेस्ट की वजह से मेरी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी हुई। कोविड में जब घर पे था तो ऑनलाइन टेस्ट उतना नहीं देता था, तो उसी वजह से लास्ट में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी तैयारी, लेकिन ऑनलाइन फिर मैंने एनटीए का टेस्ट देना चालू किया था। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकें, ताकि मैं अगले वीडियोस में स्ट्रेटजी या फिर अपने जो नोट्स थे इम्पोर्टेंट उनके बारे में डिस्कस कर सकूं और आगे भी वीडियो पब्लिश करूं, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जो एस्पायरेंट हैं, प्लस जो भी आगे तैयारी करने वाले हैं।